which are present over there, how can we just apply the R series expansion and how can we just find out the values regarding it. Okay, so in this lecture we'll just take the one question regarding with this and then we'll just end up with this point and then we'll just move towards the when coefficients are present into the denominator. Okay, so one last question regarding with this, that is nothing but the prove that summation R is equals to 1 to n summation R is equals to 1 to n R square CR is equals to n in bracket n plus 1 2 raised to n minus 1, right? So this is the R question. So how can we just solve this? As we have decided that कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो फिर डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है तो फिर सबसे पहले हमारे पास इसका एक्सपांशन होना चाहिए, देन जस्ट एक्सपांड दिस। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 1 पुट करने के बाद 1 का स्क्वायर 1, तो फिर इनटू CR मींस C1, फिर उसके बाद में 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर Cn। ओके, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 2 रेज़ टू n माइनस 2, ये हमारा वहां पर आंसर आना चाहिए। अभी इसके लिए अगर हम प्रॉपर्ली देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट ए समवॉट एक्सपेंशन लाइक द 1 प्लस x होल रेज़ टू n। विद 1 प्लस x होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन लगाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखो c0 c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x रेज़ टू n। अभी देख लो यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सच टर्म्स आर प्रेजेंट, सो सी सिंपली एज c0 इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, c0 यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो फिर c0 अगर निकाल देना है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इन ब्रैकेट 1 प्लस x होल रेज़ टू n माइनस 1। ओके, इज इक्वल्स टू c0 का डेरिवेटिव 0, c1x का c1 प्लस c2x का क्या हो जाएगा, c2x प्लस 3c3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n cn x टू द पावर n माइनस। व्हाट इज, अभी मुझे बताओ यहाँ पर आपको चाहिए क्या, ये जो भी है ना इसका स्क्वायर चाहिए, तो फिर स्क्वायर अगर चाहिए इसका मतलब पावर में भी वही टर्म होनी चाहिए, तब जाके हम जब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वही टर्म पीछे आ जाएगी। तो फिर ये कब पॉसिबल है, जब हम टोटल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सिंपली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। तो फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहां पर देखो क्या मिलेगा, mx इंटू 1 प्लस x होल टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका c1x, ये हो जाएगा c2x स्क्वायर प्लस 3c3x क्यूब एंड सो ऑन n cn x टू द पावर n। ओके, अभी देख लो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, इसके बाद में क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन अच्छे से करना है, बस क्या करेंगे, देख लो n दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट, निकाल लो बाहर, यहाँ पे हमारा u into v का फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो फिर देख लो क्या हो जाएगा, u एज इट इज मतलब x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 पीछे और ये 1 प्लस x होल टू द पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक पावर n माइनस 2। ओके, फिर उसके बाद में प्लस v एज इट इज मतलब 1 प्लस x होल टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। तो फिर अभी ये साइड पे देख लो x का डेरिवेटिव 1 तो फिर c1, उसके बाद में 2 पीछे तो फिर 2 स्क्वायर c2, यहाँ पे सॉरी 2 स्क्वायर c2x, यहाँ पे 3 स्क्वायर c3x स्क्वायर एंड सो ऑन एट द एंड n स्क्वायर cn x टू द पावर n माइनस 1। व्हाट इज, ये हमें मिल जाएगा, कुछ नहीं, डेरिवेटिव प्रॉपरली लेना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अभी मुझे बताओ जो भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, सो हाउ कैन वी जस्ट गेट दिस पॉइंट इफ वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 ओवर देयर, ठीक है, x की वैल्यू हम अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तब जाके हमें वो सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, ये जो कुछ भी है ये हमें तब जाके मिलेगा।
तो फिर यहाँ पर देख लो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो पुट x इज इक्वल टू 1, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सी n, x की वैल्यू 1 छोड़ दो, n minus 1, 1 plus 1 2 raised to n minus 2, यहाँ पे 1 plus 1 2 raised to n minus 1 which is equals to, ये साइड तो हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, तो फिर LHS, ठीक है। अभी इसको सिंपलीफाई कर लो, यहाँ पर से क्या हो सकता है, 2 raised to n minus 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर 2 raised to n minus 2 चाहिए, तो फिर 2 raised to n minus 2 कॉमन निकालेंगे, n as it is 2 raised to n minus 2, यहाँ पे बचा n minus 1 और यहाँ पे कितना बचा 2 raised to n minus 2, अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो फिर n minus 1 minus of n minus 2, तो फिर क्या हो जाएगा n minus 1 minus n plus 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 minus 1 plus 1, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2 to the power plus 1। अभी देख लो यहाँ से क्या मिलता है, ये n as it is n 2 raised to n minus 2, यहाँ पे minus 1 plus 2 plus 1, तो फिर n plus 1, what is which is equal to this, और यही हमारा आंसर है, यस n in bracket n plus 1 2 raised to n minus 2, ठीक। अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड या फिर लेंथी लग रहा होगा, लेकिन दिस इज नॉट दैट मच hard, whatever you are just thinking, you have to just think regarding the our how can we just convert our series into the format of our question, क्वेश्चन की एक साइड के फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ हमें टारगेट करना है, वो अगर प्रॉपर्ली टारगेट हो गया तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ये राइट हैंड साइड अगर हम लिख ही नहीं रहे तो फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना इतना हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डिफरेंशिएशन पे अच्छे से कमांड कर लेते हो तो फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली सॉल्व होते जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट पोर्शन दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। अभी ये जब न्यूमरेटर में था तब हो चुका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने जैसे कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा 11th में मींस फिजिक्स में देख लिया है ना, इन दैट सेम मैनर आपने थोड़ा सा बेसिक तो इंटीग्रेशन का भी देख लिया होगा। एग्जैक्टली है क्या वो समझ लो भैया। अभी एकदम सिंपल वे में अभी तक हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चंस है उनको अगर हमें सिंपलीफाई करना है या फिर सॉल्व करना है तो फिर हम वो टाइम पे क्या करते थे, उन सब को डिफरेंशिएट कर रहे थे, am I right? हम उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो फिर अगर अभी हमारे जो भी कोएफिशिएंट्स है वो अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, देन कीप इन माइंड दैट वी हैव टू इंटीग्रेट इट। ओके, तो फिर क्या है, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, जब कोएफिशिएंट्स डिनोमिनेटर में होंगे तब। ठीक, हम क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली इसको समझ लेंगे। प्रूव दैट c0 + c1/2 which is equals to कोएफिशिएंट्स डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं ना, तो फिर डिनोमिनेटर में जैसे ही वो दिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब पे यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोएफिशिएंट्स न्यूमरेटर में है तो फिर डिफरेंशिएट करना है, और कोएफिशिएंट्स अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो फिर अभी एग्जैक्टली इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बात याद रख लेना कि इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट द एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। जो भी हमारा डिफरेंशिएशन है उसकी एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस कौन सी है, हमारी इंटीग्रेशन। तो फिर इसका मतलब क्या कि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन में का आंसर होगा वही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, और जो भी हमारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होगा। मींस सी ओवर हियर एज वी हैव सीन दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, इट इज नथिंग बट द n x टू द पावर n minus 1।
ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझो। यहाँ पर होगा क्या, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या समझ में आएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, जो भी आंसर था वो क्वेश्चन में आ गया इंटीग्रेशन में, और आंसर क्या है हमारा x टू द पावर n। अभी देख लो n इज नथिंग बट द कांस्टेंट, तो फिर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया तो फिर क्या मिलेगा, x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन n। अभी अगर प्रॉपर लैंग्वेज में इसे हमें सीखना है तो फिर हम क्या समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर n माइनस 1 हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा x स्क्वायर अगर है तो फिर इसको n माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखो फिर आंसर निकालो। उससे बेटर क्या, देखो n माइनस 1 से ये n कितने से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर अगर हमें पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx व्हिच इज इक्वल टू, इससे बड़ा पावर हो गया ना, तो फिर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। This is nothing but the our formula regarding the integration of x to the power n dx। ये क्या है हमारा x to the power n का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पावर एक से बढ़ा देनी है और जो भी पावर है ये इससे डिवाइड कर देना है। क्या होता था, अभी ये डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जो भी पावर है वो पावर पीछे शिफ्ट कर दो और ये पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, है राइट। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पावर है वो पावर एक से बढ़ा दो और वही पावर से डिवाइड कर दो। करेक्ट, सिंपल। अब देख लो ये केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देख लो सबसे पहले किसके साथ मैच कर रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव साइन है, तो फिर अपनी एक ही सीरीज 1 प्लस x होल टू द पावर n, तो फिर c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x टू द पावर n। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो फिर देखो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेट 1 प्लस x होल टू द पावर n dx which is equals to integration of ये पूरे टर्म्स c0 plus c1x plus c2x square plus and so on cn x to the power n dx। देखो अभी कैसे करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ पर ये जो भी टर्म है उसकी पावर क्या करनी है, हमें 1 से बढ़ा देनी है, तो फिर 1 plus x होल टू द पावर बढ़ गई तो फिर n plus 1 और डिवाइडेड बाय वही पावर n plus 1। ये साइड पे देख लो c0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c0x, c1x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ गई तो फिर पावर 1 से लेके 2 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी c2x की पावर बढ़ गई तो फिर 3 और डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन एट द एंड cnx टू द पावर बढ़ गई तो फिर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्ली कंपेयर करेंगे देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज अ 1 ओवर हियर, सो यू विल गेट द क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर जस्ट पुट x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद है 1 प्लस 1 2 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। राइट हैंड साइड में देख लो अभी क्या हो जाएगा, c0x मतलब c0 प्लस c1x स्क्वायर, c1x स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या, c1 by 2 c2 by 3 and so on at the end क्या हो जाएगा cn by n plus 1। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लो दिस इज नथिंग बट इंडिफरेंट इंटीग्रल। ये जो भी हमारा आंसर आ रहा है ये कौन सा आंसर है, इंडिफरेंट इंटीग्रल का आंसर है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो भी -1 प्रेजेंट है ना आंसर में, ये किसके वजह से वो समझ लो। अभी ये जो भी वैल्यूज है हमारे इंटीग्रेशन जो भी है वो एग्जैक्टली कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये जो भी पुट x 1 हमने कहा है वो कहां से लेके कहां तक हमें पुट करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो फिर यहाँ पर याद रखना कि डिफरेंट इंटीग्रल में इसे कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू गिव द लिमिट्स टू दिस इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली ये इंटीग्रेशन के वैल्यूज कहां से लेके कहां तक वेरी करने वाले हैं वो लिमिट हमें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर याद रखना कि 1 तक हम वेरी कर रहे हैं तो फिर वो कहां से वेरी करने वाले हैं, 0 से वेरी करने वाले हैं पॉजिटिव वैल्यूज। फिर 0 से लेके 1 तक हम यहां पर वैल्यूज वेरी कर रहे हैं। तो फिर अभी देखो ये 0 to 1 जा रहा है और ये भी 0 to 1। अभी अगर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे ये जो भी आंसर मिला है हमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज हमने वहां पर पुट करे हैं दीस आर नथिंग बट द x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मिले, लेकिन हमें वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करनी है, 0 से लेके 1 तक। तो फिर वी हैव टू गिव इट लिमिट एज 0 to 1।
इसी को नहीं तो फिर राइट हैंड साइड होगी 0 to 1। ठीक है, अभी देख लो इसके आगे कि इसके आगे इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली जो भी लिमिट होती है ना, तो फिर लिमिट का मीनिंग क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आंसर है उसमें आपको करना क्या है, यहां पर याद रख लेना कि पुट x = 1 लिखने के बाद में ये पूरा आंसर आया था। अभी इसके बाद में हमें करना क्या है, 0 से लेके 1 तक अगर लिमिट वैरी कर रही है तो फिर हमें 1 का जो भी आंसर आएगा उसमें से 0 वाला आंसर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो भी हमें आंसर मिल रहा है माइनस x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको यही बात याद रखनी है कि जो भी आपके लिमिट्स है, जो भी इंटीग्रेशन के वैल्यूज है वो कहां से लेके कहां तक वैरी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वही वैल्यूज आपको वहां पर पुट करके आंसर निकालना। अभी देखो x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपको यहां पर 2n+1/n+1 मिला। अभी अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 1 to the power n+1 1/n+1। सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो फिर 1/n+1। और राइट हैंड साइड जो भी हमने लिखी थी वही तो राइट हैंड साइड रहेगी ना, क्योंकि 1 वाली जो भी राइट हैंड साइड आई थी वो ठीक है। 0 अगर पुट करेंगे तो फिर हर एक केस में तो x प्रेजेंट है, तो फिर सारे के सारे टर्म्स ही 0 हो जाएंगे। एम आई राइट? तो फिर सारे टर्म्स अगर 0 हो रहे तो फिर एनीथिंग -0 दैट इज नथिंग बट एनीथिंग ओनली। तो फिर एनीथिंग मतलब जो भी हमने अभी लिखा था वही आंसर मिलेगा। अभी यहां पर देख लो दोनों का बेस सेम है तो फिर एक ही लिख सकते हैं। सो यू विल गेट 2n+1 - 1/n+1 एंड दिस इज नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड रिगार्डिंग द क्वेश्चन। करेक्ट? तो फिर यही क्या कांसेप्ट है हमारा, राइट हैंड साइड का कांसेप्ट है, सॉरी ये इंटीग्रेशन का कांसेप्ट है। मींस अगर कोएफिशिएंट हमारे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो फिर उनको कैसे सॉल्व करना है इसका कांसेप्ट। खुश ओके वी हैव द अनदर मेथड आल्सो। ये इंटीग्रेशन से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी यही क्वेश्चन हम अपने सिग्मा वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो भी देखेंगे। जैसे कि वहां पर डिफरेंशिएशन प्रेफर कर रहे थे वैसे यहां पर इंटीग्रेशन आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर ये सिग्मा वाले मेथड से हम कैसे कर पाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, क्या है, c0 + c1/2 + c2/2 c2/3 and so on cn/n+1 equals to 2n+1 - 1/n+1। अभी देख लो सिग्मा वाले मेथड से क्या r की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक वेरी कर रही है। तो फिर अभी देखो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, cr/n+1 मतलब n तक वेरी कर रही है तो फिर ये r की वैल्यू है cr/r+1, है राइट ना, NCR/R+1। अभी NCR के फॉर्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखो समेशन ऑफ r = 0 से लेके n तक, यहां पे ये 1/r+1 बाहर, ये क्या हो जाएगा, CR इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, राइट। अभी यहां पर से देख लो कि हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये r+1 इनटू r फैक्टोरियल हमें क्या पता है, n into n minus 1 factorial, this is nothing but the n factorial only। अभी n+1 into n factorial, this will be your n+1 factorial only, am I right or not? तो फिर r+1 into r factorial मतलब ये क्या हो जाएगा आपका r+1 factorial, r = 0 से लेके n तक, यहाँ पर n factorial अपॉन ये n minus r factorial और ये आपका r+1 factorial। अभी मुझे बताओ इसको हम r+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, ये जो भी n - r है ना इसे r+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, देखो n - r जो भी है इसमें +1 - 1 कर देंगे, ठीक है ना, समझ लो थोड़ा सा, +1 - 1 करने के बाद देखो ये n+1 हो जाएगा और ये -r - 1 में से कॉमन माइनस n अगर निकाल लिया तो फिर क्या बचेगा, r+1, देख लो तो फिर ये टोटल क्या हो जाएगा आपका n+1 माइनस ऑफ r+1 फैक्टोरियल। अभी ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर r+1 प्रेजेंट है ना हमारा, तो फिर r+1 में हमें कन्वर्ट करना है, तो फिर इसीलिए हमने अरेंजमेंट क्या किया, हमने वहां पर +1 - 1 कर दिया, ठीक है। अभी देख लो ये करने के बाद ये हम नीचे लिख सकते हैं, तो फिर लिखिए, देख लो समेशन ऑफ
r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक n फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी यहां पर देखो हमारे फॉर्मूले में क्या होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, करेक्ट है? मतलब यहां पर r है, यहां पे n माइनस r है, तो फिर यहां पर अगर n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 है तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए n प्लस 1 होना चाहिए। तो फिर n प्लस 1 फैक्टोरियल में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, तो फिर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका सिर्फ n प्लस 1 माइनस ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी ये क्यों किया, इतनी मगजमारी क्यों किया हमने, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा तो यही क्या है हमारा n प्लस 1 c r प्लस 1, राइट? देखो समेशन ऑफ आपका r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ये 1 अपॉन n प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 c r प्लस 1, व्हाट इज n प्लस 1 c r प्लस 1। अभी बताओ क्या मिल सकता है, देख लो ये 1 बाय n प्लस 1 बाहर रख दिया अपना और r के वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं। तो फिर n प्लस 1 c r प्लस 1 मतलब c1 प्लस c2, राइट ना, c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn प्लस 1, सही, हाँ cn प्लस 1 कहां तक जा रहा है वो cn प्लस 1 तक जा रहा है। अभी मुझे बताओ यहां पर से हमें एग्जैक्टली क्या पता है, हमें एग्जैक्टली यहां पर क्या पता है कि अगर हम देखेंगे प्रॉपरली कि c0 प्लस c1 प्लस c2 अप टू cn अगर होगा तो फिर आंसर कितना आता है 2 टू द पावर n। तो फिर सबसे पहले मिसिंग क्या है, यहाँ पर c0 मिसिंग है, तो फिर हम क्या करेंगे c0 की अरेंजमेंट, c0 की अरेंजमेंट कैसे कर पाएंगे हम, प्लस और माइनस c0, वहां पर अगर हम प्लस और माइनस c0 करते हैं तो फिर देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, c0 को हमने यहाँ पे 1 भी है और ये c0 को हमने ऐड भी कर दिया और एट द एंड हमने इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो फिर मुझे बताओ ये पावर में एंड में n था तो फिर 2 टू द पावर n आया, यहाँ पे एंड में कितना n प्लस 1, तो फिर पावर में कितना आएगा 2 टू द पावर n प्लस 1, तो फिर देखो क्या मिलेगा 1 अपॉन n प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1। और मुझे बताओ माइनस c0, ये माइनस c0 एज इट इज, लेकिन n प्लस 1 c0 इसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 c0 या फिर n c0, किसकी भी वैल्यू अगर r की वैल्यू 0 है तो फिर मतलब हमें जितने प्रोडक्ट्स गिवन है उसमें से 0 प्रोडक्ट चूज करने, ऐसी पॉसिबिलिटी तो एक ही होती है ना, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, एनीथिंग c0 इट इज नथिंग बट 1 ओनली, तो फिर वहां पर हमें आंसर कितना मिलने वाला है 1, तो फिर 1 बाय n प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो फिर दिस इज नथिंग बट आवर राइट आंसर। ठीक, मतलब है क्या कि हम कोई भी अप्रोच से जा सकते हैं, एक तो जो भी हमने इंटीग्रेशन वाला अप्रोच लगाया वो अप्रोच, या फिर आप ये अप्रोच भी यहाँ पर लगा सकते हो, तो फिर जो भी आंसर है आपको वो प्रॉपर्ली आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फिर यही कंसेप्ट आपको यूज करना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, फिर प्रॉपर्ली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, सो while solving these questions, if you got any kinds of doubts, then you can directly ask me those doubts, so you will get the clarification regarding those doubts into our live sessions, or you can ask me those doubts onto the WhatsApp. Okay, so simply you will get the clarification at that time only. Okay, thank you so much, bye bye, take care.